आ जाइए। ये दिखने में डरावना है, तो इसको थोड़ा सा आप टफ साइड पे रख सकते हो, क्योंकि जनरली ये सवाल जो है वो देखते ही बच्चे जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा छोड़ने की कोशिश करेंगे इसको कि ये क्या है। आ जाओ भाई सर, देख रहे हो 2 2 3, 2 2 3, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना स्टार्ट कीजिए जितना हो सकता है उतना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये 2 2 3 वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि यही ऊपर बन रहा है, और इसको एक साथ रख सकते हैं। तो x की पावर 4 + 2, और अगर मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लूं, इनमें से x कॉमन आ जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए और कुछ देखते हैं, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में से आप x³ कॉमन ले सकते हैं, तो x³ कॉमन लेने के बाद में यहां क्या बचेगा, x + 2। कुछ कॉमन बन रहा है क्या? इन दोनों में से अगर मैं x³ कॉमन लूं तो ये कितना आ जाएगा, x + 2, और इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो वो x + 1 आ जाएगा। है ना? या फिर हम ये कर सकते हैं, इन तीनों में से आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो x³ + x + 1, और इन दोनों में से आप x² कॉमन ले लो, तो x² + 3। अच्छा तो इसको लिखो, दिस इज 2x² + 2x², है ना? यही है ना, x² + 2x²। एक बार और देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। 2x³ + x², और यहां बचेगा 2x² + 2x + 2। इसमें से अगर 2 कॉमन लोगे तो x² + x + 1 बचेगा, और इसमें से अगर आप x² कॉमन लोगे तो x² + 2x + 1 बचेगा। देखना ठीक है क्या? हाँ, अब इसके आगे सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, फिर और क्या है, x² कॉमन ले लो, ये वाला ठीक लग रहा है। हाँ, क्योंकि आगे और पीछे से थोड़ा कुछ बनने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल से, है ना? x² कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x², यहां क्या बचेगा 2x, यहां क्या बचेगा 3, यहां 2/x, और वहां पर 2/x²। है ना? वही कर रहे हैं ना। x² अगर कॉमन लिया, देखना भाई, x² अगर कॉमन लिया तो ये बचेगा। अब एक काम करो, ये डिवाइड ही करके देख लेते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो। एक सेकंड, एक सेकंड, घबराते बड़ी जल्दी हो तुम। 2x + 2, इसको इससे डिवाइड करें तो 2x² + 2x + 3 से। सबसे पहले ही गड़बड़ कर देगा यार ये। क्या करना है, एक बोला सर तो फंस गए तो बचाओ फिर सर को।
कुछ तो है झोल। ये 2 2 3 कितने बढ़िया लग रहे हैं, 2 2 3। ये ऐसा नहीं लग रहा कि यार नीचे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो? नहीं भाई पागल है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। बस मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, यहां पे अगर 1 होता तो क्वेश्चन चेक करना जरा, क्वेश्चन ठीक है? ओ भाई एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ बन तो रही है बात। ये 3 टर्म्स यहां आ गई, ये वाली दोनों टर्म्स यहां आ गई। सर ये फैक्टराइज होती हुई लग रही है क्या? x² + 1 इंटू x² + 2, देखना ठीक है ना, पावर 4 3। और सर इन दोनों में से आप एक काम करो, इसमें से आप 2 और एक x कॉमन ले लो। उड़ी बाबा, आ गया आ गया आ गया। हाँ, x² + 1 बाहर, यहां बचेगा 2x, वहां बचेगा 2। आखिरकार आ तो गया। देखना भाई ठीक है क्या, हो गया ना फैक्टराइज? बस खेल खत्म। अब सर आपको कैसे पता चला कि ये फैक्टराइज हो रहा है? मैंने कहा देख, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स बहुत सारे सेम हैं, तो फैक्टराइज ही होगा। बस आपको कॉम्बिनेशन बिठा के देखना है, और सीधा सीधा नहीं पता चले तो आपस में एक बार कॉमन लेके देखो। मैंने आपके सामने ट्राई किया इन दोनों को एक साथ, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं बनी बात। पहला और ये आखिरी और इसको, नहीं बनी बात। फिर ऐसे सोचा कि जिसमें x की पावर x² को t बोल सके वो वाली कोई चीज हो सकती है, पावर 4, पावर 2 और कांस्टेंट वाली टर्म को। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना, अब कुछ बन सकता है क्या? सर dy/dx हमारे पास में किसके बराबर आया? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² + 1 और यहां लिखा हुआ है x² + 2x+2। इन्हीं की ही कुछ कलाकारी शायद ऊपर की गई है। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का एडिशन ऊपर लिखा हुआ है क्या? इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 2x², और 2x और उधर कोई x की टर्म है नहीं, 2 + 1 3 आएगा, यही लिखा हुआ है। तो बस ऊपर जो लिखा हुआ है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक, दिस इज समथिंग लाइक, ये लिखा हुआ भाई, अल्फा + β/अल्फा बीटा। तो जब आप इसके नीचे स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा 1/x² + 2x+2, और जब ये दोनों टर्म्स इसके नीचे जाएंगी तो ये आ जाएगा 1/x² + 1। दिस इज dy/dx। एंड आई बिलीव ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। खत्म है ना? हाँ dx इधर भेज दो। सर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y, ये कितना हो जाएगा 1/a, a इज 1, तो tan इनवर्स ऑफ x + 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। -1 पर वैल्यू -π/4 आ रही है, -1 पर ये 0, ये कितनी आएगी सर वैल्यू -π/4, ये भी -π/4 कैंसिल हो गया, c की वैल्यू 0 आ रही है। अब y की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी आ रही है वो पूछ रहा है, तो आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1, और जो कि होता है सर π/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये टफ साइड पे रख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें ये फैक्टराइजेशन ही समझनी थी आपको। क्लियर है? बोलो क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से खेल हुआ खत्म।